Hello and very welcome to another video, another bike review. And today the bike we have is Kawasaki H2 और इस बारिश के मौसम में आपको एक ज़मीन पे चलने वाली दो पहियों के ऊपर अगर एक रॉकेट आपको देखनी है तो वो ये बाइक है। दिस इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बाइक और इसके ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यू हो चुके हैं, लेकिन दिस इज़ 2023 मॉडल एंड इट हैज़ बीन इम्पोर्टेड लास्ट मंथ और ये पाकिस्तान में वन एंड ओनली बाइक है कावासाकी H2 का। तो इसका हम एक जो है डिटेल थोड़ा सा रिव्यू लेके आए हैं कि क्या जो नई एडिशंस की हैं कावासाकी ने इसके अंदर, और इसके अलावा क्या क्या जो इसके स्पेक्स हैं वो इम्प्रूव किए हैं, और इसकी प्राइस जो है 2023 मॉडल की इस टाइम पाकिस्तान में क्या है। हम सारी चीज़ें इस बाइक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो फॉर अ रिव्यू। अगर इस बाइक की सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि तो ये वाली बाइक 2015 में सबसे पहले दुनिया में लॉन्च हुई थी और इसको लॉन्च करने का मकसद ये था कि दुनिया में हमने तेज़ तरीन बाइक बनाना है। और उसके लिए उन्होंने अपने जो कावासाकी हैवी इंडस्ट्री है उसने अपने 3 डिपार्टमेंट्स को एक ये वाला शाहकार बनाने के लिए बोला, और उसमें एक जो डिवीज़न था उसका नाम था कावासाकी एरोस्पेस डिवीज़न, जो कि सबमरीन्स, हवाई जहाज़ और डिफरेंट एआई रोबोट्स जो हैं वो बनाते हैं। तो उन्होंने सब ने मिल के इस कावासाकी बाइक को कंप्लीट डिज़ाइन किया और उन्होंने दुनिया का तेज़ तरीन लीगल बाइक बनाया। इसका एक और वर्जन भी है जिसको डेफिनेटली आप लोग जानते हैं, H2R। दैट इज़ नॉट स्ट्रीट लीगल बट दिस वन इज़ स्ट्रीट लीगल। और अगर इसके ऊपर से लिमिटेशन हटा दी जाएँ और इसके अंदर से वही एडिशन कर दी जाए तो दिस इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बाइक एज़ वेल। अच्छा जी, अगर इसके स्पेक्स की बात की जाए तो ये 998 सीसी इंजन, 4 स्ट्रोक इन लाइन 4 सिलेंडर इंजन, और इसका जो ओवरऑल इसको बोलते हैं टॉर्क है वो 142 न्यूटन मीटर है ऑलमोस्ट। इट्स 141.7 प्रिसाइसली। और अगर इसके हॉर्स पावर की बात की जाए इट्स 228। और अगर इसकी स्पीड की बात की जाए इट्स 330 without limitation, और with limitation that comes in a street legal bike is 300 किलोमीटर पर आवर, एग्जैक्टली 299। इसके अंदर ABS है, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसके अंदर व्हीली कंट्रोल है, और इसके अंदर जो है ABS है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। ओवरऑल ऑल द फीचर्स आर सेम एज पर द न्यू बाइक्स दैट आर कमिंग इन द मार्केट। इम्प्रूवमेंट्स चलती रहती हैं लेकिन ओवरऑल जो इसका डिफरेंट जो छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो चलती हैं। अदरवाइज ओवरऑल द बाइक हैज़ almost the same features as it was launched, but now it has improved a lot from 2017 to 2024. But right now this model is 2023 and we are talking about this. अच्छा जी, अगर इसके व्हील्स की बात की जाए तो दोनों फ्रंट और बैक 17 इंचेस इसके जो व्हील हैं, और फ्रंट पे जो टायर है वो है 120/70, और जो बैक का टायर है वो 255। और इसका जो नॉर्मली कंपनी की तरफ से जो टायर आते हैं वो ब्रिजस्टोन के हैं, और ये नॉर्मली टायर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। इस वजह से यूँ आप कह सकते हैं कि ये ट्रैक्शन और इसकी जो रोड ग्रिप है इसको बहुत मज़बूत रखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट लोग हैं वो डिफरेंट टायर्स इसके जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने पसंद के हिसाब से। डेफिनेटली देयर आर मोर परफॉर्मेंस हाई टायर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन कंपनी की तरफ से ब्रिजस्टोन आते हैं, और डिपेंड करता है इनकी लाइफ को कि आप इसको कितना यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं और कौन सी रोड के ऊपर यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो सस्पेंशंस हैं वो आप देख रहे हैं ऑलिंस की यूज़ होती हैं, और दुनिया में अगर टॉप एंड अगर आप कह सकते हैं कि कोई सस्पेंशंस है, दिस इज़ द वन ऑफ सस्पेंशन। लेकिन इसके अंदर जो है बिल्ट इन कावासाकी ने खुद दी हुई है। बहुत सारे लोग पहले इसको
आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करते हैं बाइक में, लेकिन इसके अंदर बिल्ड इन आई हुई है। अगर इसके एग्जॉस्ट की बात की जाए, दिस इज़ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, और वेंडनम का एग्जॉस्ट है, वर्ल्ड मोस्ट फेमस एग्जॉस्ट दैट इज़ यूज्ड इन कावासाकी H2। और ये एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम स्पीड के अंदर जो बाइक के लिए है बहुत ज़बरदस्त एग्जॉस्ट है। द साउंड, द क्वालिटी इज़ ग्रेट। द ओनली कैच इज़ you cannot just install it like the other exhaust systems, you need to tune it with specific instruments, और पाकिस्तान में तो ऐसा इतना पॉसिबल नहीं है। सो इट विल बी बेटर कि जब भी आप बाइक इंपोर्ट करें और बाहर से बाइक आ रहा है वहीं से इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम वो इंस्टॉल हो, और उसी के ऊपर आप इसको ट्यून करवा के यहाँ पे लेके आएँ, देन यू विल गेट अ मोर, you can say it's a very light as compared to other exhaust, and it is very good for the high speed and high temperatures. चलें अब आते हैं इसके जो क्लच और ब्रेकिंग सिस्टम और स्पीडोमीटर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये जो क्लच है, ये वेट मल्टी डिस्क क्लच है जो बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट और स्मूथ इंगेजमेंट के लिए जो है वो यूज़ होता है। और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ब्रेम्बो की जो है ब्रेक्स हैं, वर्ल्ड क्लास ब्रेक्स, और फ्रंट पे डुअल ब्रेम्बो, और जो रेयर साइड है वो सिंगल है, क्योंकि डेफिनेटली द मोर ब्रेकिंग सिस्टम रिक्वायर्ड ऑन द फ्रंट साइड। और इसकी ब्रेक फील अल्ट्रा शार्प है, आप इसे कह सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली इट इज़ डिज़ाइंड फॉर वर्ल्ड सुपर बाइक चैम्पियनशिप्स। और बाकी आपको ये थोड़ा सा स्पीडोमीटर बताते हैं, ठीक है। तो ये है कि इसके अंदर आप फ़िलहाल ये बाइक न्यूट्रल पे है। अगर आपको डिफरेंट इसके अंदर QEBC जो दिख रहा है वो बेसिकली इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल है, कि किस तरीके से जब बाइक कि जो ब्रेकिंग के टाइम पे ये किस तरह इसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर ABS सिस्टम है जिसको KIBS बोलते हैं। इसके अंदर जो है आपके QS जो आपको दिख रहा है वो क्विक शिफ्टर है, और इसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, और अप एंड डाउन गियर शिफ्ट विदाउट यूजिंग द क्लच। इससे ये होता है कि आपका जो बाइक है वो एक जो जर्क है क्लच दबाने की वजह से वो नहीं ले रहा, ठीक है। और इसके अंदर जो इसका अपना ही ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी इसका अपना है, व्हील बेस कंट्रोल सिस्टम इसका अपना है, एंड दे आर वेरी वर्ल्ड क्लास। और ये आपके सामने सारा RPM जो है वो शो हो रहा है, जिसके हम आपको बता रहे थे कि 11,500 के ऊपर आई थिंक ये आपको कंप्लीट जो इसकी हॉर्स पावर है, टॉर्क है, ये इसके ऊपर आपको लेके जाता है। उसके बाद फर्दर आपके सामने है। इसके अलावा इसके ऊपर वो टिप ए है, इट मीन्स दिस बाइक इज़ ओनली ड्रिवन 1200 किलोमीटर्स फॉर नाउ। और इसकी जो अगर आप फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये आपको वो भी चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन अराउंड 10 टू 14 किलोमीटर पर लीटर है इसका जो फ्यूल एवरेज है। आपको ये है कि इसके ऐसे बाइक लेने के बाद फ्यूल एवरेज को देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन आपको यहाँ पे गियर पोजीशन भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं, इनको दबा के आप डिफरेंट मोड्स जो हैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसका स्टार्टिंग सिस्टम है जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक है। और इस क्लच वाली साइड पे अगर आप आते हैं तो आपके सामने इंडिकेटर्स हैं, और जैसे ही आप उसको एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर तो आप इसको ऊपर और नीचे लेके जाके इधर उधर कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिकेटर्स हैं, डेफिनेटली मुझे तो कभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ऑल द सिस्टम आर देयर टू मेक इट अ रोड लीगल बाइक। अच्छा, अगर इसके एरोडायनेमिक्स की बात की जाए, दैट इज़ द ओनली रीज़न आई वुड से दैट इज़ दिस बाइक इज़ वर्ल्ड क्लास, और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है। और इसके एरोडायनेमिक्स ऐसे हैं कि ये जो एयर रेजिस्टेंस है जिसको हम ड्रैग बोलते हैं उसको ये कम से कम करता है, और जिसकी वजह से 10 टू 15 हॉर्स पावर जो है उसका इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। अब इस स्पेसिफिक बाइक के अंदर लोअरिंग किट लगी हुई है। लोअरिंग किट का फ़ायदा ये है कि इट विल मेक योर बाइक मोर स्टेबल, and when you will give a throttle, what it will do, it will give you more stability। और जो है इसका जो ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा जो छोटे कद के जो थोड़े लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा इसको बैठ के इसको मैनूवर करना। और कॉर्नरिंग जो है जिसको हम बोलते हैं बाइक्स के ऊपर, सुपर बाइक्स के ऊपर बहुत
वो है इम्पोर्टेंट है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर आप इस बाइक को दूसरे बाइक के साथ कंपैरिजन करें, जैसे कि होंडा CBR है या दूसरे बाइक हैं BMW के S1000 RR, उनके मुकाबले में इसकी कॉर्नरिंग अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज़ दैट इज़ मेड फॉर कंप्लीट स्पीड एंड द अदर बाइक्स दे आर आल्सो मेकिंग दे आर वोर, आप उसको बोलते हैं मैनूवर करना कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इसमें लोअरिंग की इंस्टॉल है, दैट्स वाई इसके अंदर वो जो इफ़ेक्ट है वो भी आपको नज़र आएगा। अच्छा, अगर इसके कलर की बात की जाए तो अब ये 2023 में ये कोई आम कलर कोटिंग नहीं है, ये बहुत नैनो इलेक्ट्रो कोटिंग इसके ऊपर हुई हुई है और इसके ऊपर प्रॉपर साइंस है। साइंस ये है कि एक तो ये डिफरेंट शेड्स के अंदर धूप में ये कलर बदलेगा, छाँव होगी, कलर बदलेगा, तो ये डिफरेंट 3 से 4 जो शेड्स हैं कलर के वो देता है। और दूसरा इसके कलर के अंदर स्पेसिफ़िक एक और जो बात है जिस तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, वो ये है कि अगर इसके ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, वो ये खुद ही फिल आउट करता है। मतलब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। Until or unless there is a major accident, then you will need to go and have the another color. But for this one, if there are minor scratches, it will fill it out. और ये अगर यहाँ पे नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सुपर चार्जर का जो है वो दूसरी साइड पे बेसिकली वो भी दिया गया है। और ये सुपर चार्ज इंजन है, तो जब आप इसको थ्रोटल देते हैं और जब आप इसका थ्रोटल छोड़ते हैं तो ये आपको एक स्पेसिफिक नॉइसेस जो है वो प्रोड्यूस करता है, दैट विल बी लाइक अ जेट इंजन। अच्छा, ये जो आपके सामने सुपर चार्ज का ये जो लोगो लगा हुआ है और अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो दिस इज़ द मेन, यू कैन से अ काइंड ऑफ स्पेक ऑफ दिस बाइक। और जब आप इसको थ्रोटल देते हैं बाइक को, तो ये एकदम से जब सुपर चार्ज इसका जो ऑन होता है और ये आपको एकदम से वो जो झटका लगता है इस बाइक के ऊपर, उसको कंट्रोल करना इज़ प्रीटी मच डिफ़िकल्ट फॉर एनी अदर बाइकर हु हैज़ ड्रिवन एनी अदर बाइक। जब आप इस बाइक पे आएँगे आपको थोड़ा-सा टाइम लेना पड़ेगा इसका आदी होने का, क्योंकि एक तो जब ये स्टार्ट होता है, किक इन करता है एक स्पेसिफिक आरपीएम के ऊपर और फिर आप थ्रोटल छोड़ते हैं, फिर ये नीचे आता है, तो ये एक जेट लाइक इंजन जो है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कावासाकी H2 एरोस्पेस डायनाम जो डिवीज़न है, उसका इसके अंदर इस बाइक के अंदर बहुत रोल है, इसकी जो एरोडायनामिक्स के अंदर, इसके सुपरचार्ज इंजन के अंदर। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आवाज़ देता है। सो यू विल हैव टू बी केयरफुल when you are driving it first time, don't give a throttle like you are giving for any other bike। तो इसके अलावा जब आप इसका जो कम्प्लीटली इसके ऊपर आपका हाथ बैठ जाएगा, उसके बाद आप इसको चलाने में और इसको भगाने में आपको ऐसा मज़ा आएगा और वो जो नॉइस है वो पुश है जो कि जेट इंजन की तरह फील होती है, दैट इज़ जस्ट रियली ऑसम। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में इसके हमने बात की है, लेकिन बस वही यही बताना रह गया था कि यार ये इसका एक ही कलर है जो मार्केट में अवेलेबल है और यही कलर आता है H2 का और यही कलर आता है H2R का, और यही इसकी यूँ समझ लें कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। फ्यूल एवरेज अराउंड 10 to 14 डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव दिस बाइक। और अदरवाइज़ आपको फ्यूल कंजप्शन के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और मज़े की चीज़, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्सर कि यार ये H2 और H2R में क्या फ़र्क है। तो H2R अगर H2 अगर आपने मेजर जो फ़र्क देखना है अपार्ट फ्रॉम जो उसकी इंजन है और स्पेक्स हैं, तो आपको देखना है कि यार ये जो हमारे शीशे हैं मिरर्स, दे आर नॉट अवेलेबल इन H2R। विंगलेट्स दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट अवेलेबल। आप इसके जो इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं, ये जो लाइट्स हैं, ये H2R के अंदर नहीं होती क्योंकि वो प्रॉपरली रेस ओरिएंटेड बाइक है और उसको रात में चलाने का या रोड पे चलाने का कोई मकसद नहीं है। और ये आपके जो टायर्स हैं, ट्रेड्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये भी उसके ऊपर नहीं होते क्योंकि उसको कम्प्लीटली डिफरेंट रोड के ऊपर आपने चलाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी टेल जो है इसकी वो डिफरेंट होती है, इसका एग्जॉस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। और अगर आप इसकी साउंड की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है इस बाइक से, और उसको अगर आपने रोड लीगल आप परचेज़ करेंगे वो आलमोस्ट आपको इससे डबल कॉस्ट करेगा। और जो है वो उसके ऊपर फिर दोबारा से आपको सारे मिरर्स, लाइट्स
टायर्स, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको दोबारा से परचेज़ करनी पड़ेगी। और ये इसका बेसिकली ये स्ट्रीट लीगल बाइक है बेसिकली। इसको आप वो जो दूसरा बाइक है H2R, वो डेफिनेटली आपने रेस इंजन और उनके ऊपर भगाना, वो डेफिनेटली पता नहीं अब अलाउ है कि नहीं, बट आई थिंक दिस इज़ द ओनली स्ट्रीट लीगल बाइक एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट बाइक इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान में हार्डली ये 15 से 20 बाइक्स हैं एंड दिस इज़ द ओनली बाइक, आई एम टेलिंग यू अगेन, 2023 वन एंड ओनली बाइक। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस अगर आप इस बाइक की इस टाइम पे अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो अराउंड आपको 25 मिलियन के आसपास जो है वो ये जो बाइक है वो कॉस्ट करेगा। और अगर आपके अंदर वो क्या कहते हैं कि स्पाइन, आपकी पसली इजाज़त देती है एंड यू वांट अ वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड मोस्ट यूनिक बाइक, देन दिस इज़ द बाइक। आप छोटे बच्चे हैं, आपका आपके इर्द गिर्द बड़े हैं, छोटे हैं, दिस इज़ द ओनली बाइक दैट इज़ रिकग्नाइजेबल बाय एनी पर्सन इन द पाकिस्तान। तो मैंने जब से ये बाइक लिया है तब से यूँ समझ लें कि मैंने बहुत सारे बाइक रखे हैं। मैंने CBR, S1000, Hayabusa, new generation, every bike I had, but this is the only bike that is recognizable by every person. Every person coming to you, asking for pictures, asking for specs, the different questions about it. They even ask for YouTube channel link and everything because of this bike. अच्छा, अब हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं और सिंपल है मेथड। आप इसको यहाँ पे ऑन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसका जो है वो ऑन। ओके एवरीवन, सो दिस वाज द बाइक रिव्यू और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और नेक्स्ट टाइम हम एक मज़ीद एक अच्छा न्यू बाइक आपके सामने लेके आएंगे, उसका बाइक रिव्यू करेंगे। और याद रखिए, जब आप ये वीडियो देखेंगे और आपको ये अच्छी लगती है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज़। और इसके बाद जब हम आपको नई वीडियो में मिलेंगे, उम्मीद है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो मेरी वॉच टाइम है वो पूरा हुआ होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।